श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। सच्चिदानंद भगवान की, सनातन धर्म की। जीते जी सुखी रहने की कोशिश सभी करते हैं। कोई ईश्वर को मानता है या नहीं, मरने के बाद स्वर्ग नरक मानता है या नहीं मानता, पर जन्म से मृत्यु के बीच हम स्वस्थ रहें, सुखी रहें, दुखी ना हो, इसीलिए ये श्लोक हम लोग बोला करते हैं, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। प्रार्थना करते हैं परमात्मा से, शुभ कामना करते हैं कि हम सभी सुखी हों। अपने लिए तो हम लोग चाहते हैं, प्रार्थना भी ना करते हों, लेकिन सुखी रहने की कोशिश करते हैं। गुरुओं ने भी कहा है, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो सुख को नहीं चाहता, पर ये भी कहा है कि फिर भी सुखी होने की इच्छा करने पर दुख ना हो, ये प्रयास करने पर भी बीच बीच दुख आते ही रहते। तो सुख दुख दोनों से पार कैसे जाएं, उसी को हम लोग मुक्ति कहते हैं। निर्द्वंद सुख दुख, और भी एक दो गिना दूं जिसका नाम द्वंद है, हिंदी में हम लोग पढ़ते थे। जोड़े जोड़े सुख दुख, हानि लाभ, जन्म मृत्यु, संयोग वियोग, ये जोड़े हैं, ये दोनों ही रहते हैं। इन दोनों से पार जाना है। हम लोग क्या सोचते हैं, मृत्यु से पार हो जाए, जन्म हो। जन्मना तो प्रिय है, मरना प्रिय नहीं है। पर ये असंभव है कि जन्मे और मरे नहीं। इसी तरह सब संयोग हो, मिलना हो, बिछुड़ना ना हो। जाएंगे तो दोनों जाएंगे, रहेंगे तो दोनों रहेंगे। या तो दोनों में रहें, दोनों में रहना आ जाए तो भी मुक्त हो गए, और दोनों ना हो तो भी मुक्त हो गए। भक्ति मार्ग में इस होने को रोकने की प्रार्थना नहीं है। भक्ति मार्ग में ये प्रार्थना है कि ये सब हो, पर हमें उसका स्मरण बना रहे जिसकी याद में सब बराबर हो जाते, और वो है भगवान। भले अभी बहुत लोगों के ख्याल में न हो, परमात्मा एक ऐसी चीज है, ऐसा अस्तित्व है जिसकी याद से ये सब बराबर लगने लगे। जन्म और मरण, संयोग और वियोग, सुख और दुख। भक्तों ने ये प्रार्थना की है कि ऐसा होना चाहिए, सुख स्वप्ना, दुख बुदबुदा।
सुख स्वप्न है, दुख बुदबुदा है, दोनों हैं मेहमान। सबका स्वागत कीजिए जो भेजे भगवान। क्योंकि चाहने पर भी वो मानता तो है नहीं, सुख के बाद दुख एक चक्र चलता रहता। अब जिन्हें जिन्हें शरीर मिल गया है, जिन्हें जिन्हें भी, क्योंकि बात तो हम उन्हीं से कर रहे हैं जिनको शरीर मिल गया है। अब मिलने के बाद दूसरी बारी आनी ही आनी है, नहीं चाहने पर। ऐसा कोई व्यक्ति जो मिलने के बाद इसको छोड़ने को तैयार हो, नहीं तैयार, पर हमारे बस में नहीं है। तो फिर जब ये हमारे हाथ में नहीं है बिछुड़ना, तो कोई ऐसी समझ आ जाए कि दोनों हमें बराबर लगे, जैसे रहना तैसे ही ना रहना। जो दिखाई देता है वो आज है कल नहीं रहेगा, पर इसी में एक ऐसा है जो इसके रहने पर भी रहता है, इसके न रहने पर रहता है, पर वो सबको मालूम नहीं पड़ता। जिसको वो मालूम पड़ जाए उसे हम ज्ञानी कहते हैं। जो उसको जानने की इच्छा कर ले उसे हम जिज्ञासु मनुष्य कहते हैं। बहुत छोटा सा शब्द है जिज्ञासु, जो जानना चाहता है। तो कल भी इशारा किया था कि जो मिला है ये बिछुड़ेगा, पर बिछुड़ने का दुख ना हो। बिछुड़ने के नाम से डर लगता है। कष्ट होना अलग है, डर लगना अलग। राजी ना होना अलग विषय है, होना एक घटना है, वो घटेगी। जीते जी भी कई कष्ट आ जाते हैं। यदि मृत्यु के समय भी कष्ट हो, उसकी बात हम नहीं कर रहे। शब्द में थोड़ा थोड़ा फर्क होता है। मृत्यु के समय कष्ट होवे, वो तो जीते जी बहुत बार कष्ट हो चुके हैं। कई लोगों का शरीरांत कष्ट से होता है, कई का बिना कष्ट के भी हो जाता है। उसका महत्व नहीं है। यद्यपि दुनिया के लोग यही कहते हैं वो आदमी की मृत्यु अच्छी हुई, कोई कष्ट नहीं हुआ, वो अच्छी बात है। पर किसी की बड़े बड़े भजन किए हैं, ध्यान किया है, ज्ञान प्राप्त किया है और शरीर कष्ट से छूटा है। यदि कष्ट की निवृत्ति ही मुक्ति है, तो फिर कई ज्ञानी मुक्त नहीं होंगे, कई भक्त मुक्त नहीं होंगे। इसलिए शरीर खत्म होते समय कष्ट ना हो, ये बहुत अच्छा है। पर कष्ट हो जाए तो उसका ज्ञान व्यर्थ हो गया, उसकी भक्ति व्यर्थ हो गई, ये नहीं है। ये इसलिए क्लियर करता हूं कि कभी कभी मन में भ्रम हो जाता है कि इसने इतना भजन किया फिर इसको कष्ट हुआ। कष्ट एक प्राकृतिक कारण है, रोग आदि, वो जीते जी भी हो सकते हैं। और रोग से ग्रस्त होकर शरीर छूटे तो कष्ट होगा, लेकिन मृत्यु के नाम से जो डर है, क्योंकि गीता का संदेश है विगत भी भय मुक्त होना। मृत्यु का भी भय न रह जाए, वियोग का भय न रह जाए।
एक दिन वियोग होगा, मेरे रहते कोई जाए, उसका डर अंदर जो बैठा है वो मिट जाना चाहिए। भय मिटाने के लिए, डर से छुटकारे के लिए भगवान की भक्ति है, ज्ञान है। बहुत पुराने लोगों को हम मिले हैं, उनके घरों भी जाते हैं, जो मृत्यु को बिल्कुल नहीं डरते। वो ऐसे बूढ़ों को देखा, कहते हैं जाना तो है, उन्होंने ये तो कहा कि जाना है, अब हमारे बचाने की कोशिश ना करो, हम जाने को तैयार हैं, पर इतना आशीर्वाद दो, भगवान से प्रार्थना करो कि शरीर छोड़ने के बाद हमें या तो अच्छा जन्म मिले या जन्म मरण से छुटकारा मिले। शरीर छोड़ने को राजी हैं, पर आज के समय लोग शरीर छोड़ने को राजी नहीं। इसीलिए पहले जब मृत्यु का समय आता था तो लोगों के शरीर को खाट से जमीन पर उतार दिया जाता था। शरीर छूटने के पहले जब देखते थे नहीं बचेगा तो उतार देते थे, उसको भी पता चल जाता था कि उतार दिया, इसका मतलब अब मैं जाने वाला हूं। इससे उसके एक मन की तैयारी हो जाती। अपन लोग छिपाते हैं, इसको नहीं बताना, दोनों में बड़ा फर्क है। जो हमें करना चाहिए, मृत्यु नजदीक होती है तो हम ज्यादा कर पाते हैं। किसी ने 7 दिन पहले पता चल गया, उसने तैयारी की। किसी को 2 घड़ी पहले पता चल गया तो तैयारी की। किसी किसी को घर के लोग भगवान का नाम सुनाने लगते हैं, कथा सुनाने लगते हैं, तुलसी गंगा जल मुख में डाल देते हैं। ये करने से फिर ये पता चलने लगता है उसको कि अब मेरी तैयारी है। तो ना भी ख्याल हो तो मृत्यु का ख्याल करना चाहिए। कमजोर दिल वालों को नहीं बताया जाता कि घबराएगा, पर समझदारी ये है कि हमें मृत्यु का ख्याल आए और हम क्या करेंगे अभी से सोचें। बचाने का उपाय करेंगे वो लोगों की बात हो गई, पर जब हमारा शरीर छूटे हम क्या करें, क्या सुमिरन करते शरीर छूटे। आप जानते हैं जटायु सीता की रक्षा के लिए रावण से संघर्ष करता है, उसमें वो घायल हो जाता है, सबको मालूम है। भगवान को जब वो पक्षी जटायु मिला तो भगवान ने उनसे गोदी में उठा लिया, उसके पंखे हाथों से पोंछे और उससे पूछते हैं कि तुम क्या चाहते हो, बोलो, तुम्हारे शरीर की रक्षा करें, अचल करो तन राखो प्राणा, तुम्हारे प्राणों को इसमें स्थिर रखें, तुम और दीर्घायु हो। तो कहते हैं नहीं। मान लो, कल्पना करो उस जगह हम हो, भगवान आ जाए, कोई गुरु आ जाए, तो तुम क्या कहोगे कि अब नहीं। सोच की बात। वो कहते हैं कि ऐसा समय कब आएगा कि आपकी लोग आपका नाम लेके शरीर छोड़ते हैं। आपकी मैं गोद में बैठा हूं, अब ऐसे में शरीर छूट जाए। इसी तरह हम लोगों को गंगा में बाद में भेजा जाता है। कोई गंगा किनारे हो, शरीरांत का समय आ जाए तो और प्रसन्न होगा कि हम गंगा के किनारे पर अपना देह छोड़ रहे। इसीलिए ये हमारी भक्ति के कीर्तनों में भी बोलते हैं, जमुना का तट हो, बंसी का बट हो,
सांवरा निकट हो जब प्राण तन से निकले। प्रार्थना पहले से कर रहे, अपन तो भगवान भी खड़े हों, गंगा का किनारा हो और भी सब साधन हो, फिर भी कहेंगे अब जब आ गए हो तो बचाने का कुछ उपाय करो। माने जाने को हम तैयार ही नहीं। सोच का फर्क है। इस युग में अब से कुछ साल पहले आदमी की सोच ये थी पहले से ही, जैसे कोई ट्रेन में चढ़ता है पहले से सामान समेटने लगता है जब स्टेशन आनी होती। हम तो कभी कभी गेट के ही पास आ जाते हैं सामान लेके उतरने के लिए, समझ में। और यही बात साधु भगवान के भक्तों की है कि अपना बिस्तरा तैयार। इसीलिए किसी संत ने कहा कि जो पहले से तैयार न थे पछता पछता कर चले गए। पछता के कौन गए? जो पहले से तैयार नहीं थे। जो तैयार थे खुशी से। असल में हम तैयारी नहीं करते, रहने की तैयारी की जा रही है, जाने की नहीं। पकड़ने की तैयारी है, छोड़ने की नहीं। काम नहीं करना ये नहीं कह रहे, लेकिन छोड़ने को तैयार रहें। जैसे पदों में लोग बैठने की कोशिश करते हैं, छोड़ने को कोई तैयार नहीं। लेकिन पद में बैठे रहें तो प्राणांत हो जाएगा, पद से उतर जाए तो। यही बात जो हमारे पास है, दिखाई देता है, मिला है, तो जो मिला है वो तो जाना ही है। तो तैयार हो जाना ये हमारा काम है। ये छूट जाना हमारा काम नहीं है, वो तो हो ही जाएगा। छोड़ने के लिए आपको कुछ करना है क्या? तो छूट जाएगा। फिर तुम्हें क्या करना है? छोड़ने को तैयार भर होना है। तैयारी, अंदर का राजी होना। हम राजी हैं उसी में जिसमें तेरी रजा है। यहाँ यूं भी बाबा है, हूं भी बाबा है। तुम राजी नहीं होगे, मान लो हम भगवान के विधान से राजी नहीं होंगे, तो विधान बदल देंगे क्या? तो हमें क्या करना है? भगवान का विधान बदलाना है क्या? नहीं, उसके विधान में राजी होना है। हमारा मनुष्य को क्या करना है? राजी होना। मनुष्य को क्या करना है? तैयार होना। किस चीज के लिए? जो होने वाला है उसके लिए। अपन जो होने वाला है उसके लिए राजी नहीं है, बस बल्कि उस होने को रोकने में लगे। योग वशिष्ठ में भगवान राम को वशिष्ठ जी समझाते हैं, यद अभावी न तद भावी, यद अभावी न तद भावी, यद भावी न तद अन्यथा, इति चिंता विसग्नोयम अगदः किन्न पीयते। हे राम, जो नहीं होने वाला है वो हो ही नहीं सकता। जो नहीं होना वो नहीं होगा, और जो होने वाला है वो रोका नहीं जा सकता। इसलिए ये निरोग होने वाली, कौन निरोग? मन से। ये मन का रोग, भय, चिंता, ये मन के रोग है। तो अगदा माने जो रोग को खत्म करने वाली दवा है। गद माने रोग, अगदा किन्न पीयते, ये स्वस्थ होने की दवा क्यों नहीं पीते हो? राम भगवान को उपदेश करते। राम भगवान के गुरु वशिष्ठ, भगवान राम को एक जगह और कोई चिंता हुई होगी, कोई समस्या होगी, तो राम भगवान को वशिष्ठ जी कहते हैं, ये तुम
मृत्यु की क्या बात सोचते हो? मृत्यु का ख्याल करके दुखी हो? तुम देह नहीं हो, तुम देह नहीं हो। देह छूटेगा, देह का छूटना तुम्हारी मृत्यु नहीं है। योग वशिष्ठ ज्ञान का ग्रंथ है और संयोग से राम को आदर्श बनाकर, प्रतिनिधि बनाकर सुना दिया। इससे ये भी प्रेरणा मिलती है कि कोई भगवान भी हो पर देहधारी हो तो देह तो उनका भी जाएगा, उनको भी ज्ञान की जरूरत पड़ेगी। यद्यपि वो ज्ञानी ही थे, वो साक्षात भगवान थे, पर उन्होंने, राम भगवान को हम कहते हैं, उन्होंने पुल बनाया। पुल अर्थात ऐसा आचरण करके, ऐसा जीवन जी के, गुरु बना के, ज्ञान प्राप्त करके, आचरण करके हमको एक रास्ता बनाया है। उन्हें गुरु की जरूरत नहीं, उन्हें चिंता नहीं, पर ये दिखाकर हम सबको कि हमें गुरु की आवश्यकता है। तो राम भगवान योग वासिष्ठ के माध्यम से ज्ञान प्राप्त करते दिखाया है। इसीलिए कई कई लोग तो ऐसे भी तर्क करते हैं, प्रश्न उठाते हैं कि तुम राम राम जपते हो। ऐसा जो नए नए संप्रदाय हैं, जो रामायण गीता से जरा भिन्न तरह की बातें करते हैं, वो ये कह करके कि भाई तुम राम राम जपते हो, राम भगवान कौन सा मंत्र जपे थे? और शंकर भगवान भी नाम जपने लगे। जब उनके कहने को उनकी पत्नी ने नहीं माना, जिद की, तो उनका ठीक है, तुम्हें जो करो जाए, तुम जो जो तुम्हें भावे सो करो। और जपन लगे शंकर सतनामा, सत्य नाम शिव जी जपने लगे। जब भी तुम्हारे मन का ना हो ना, तो तुम भी भगवान का नाम जपो कि जो होना है तो होगा। अपन क्यों दिमाग खराब करें? ये सीख लो। तैरना सीख ले तो क्या दिन भर तैरोगे? आपको तैरना आ जाएगा तो कमरे में तैरोगे क्या? तैरना सीख लिया, जब पानी आवे, बाढ़ आ जाए, नदी आ जाए तो तैर लो। ऐसे ही मृत्यु आज नहीं कल आएगी, उससे पार जाना, निश्चिंत होना सीख लिया, जब आएगी तब आ जाए। घाटा नहीं है। यदि पहले से आपने जानकारी कर ली, ज्ञान प्राप्त कर लिया, तो ये मत समझो बेकार जाएगा, यही काम आएगा। हो सकता है जब मृत्यु का समय आए तो सीखने का मौका ना हो। इसीलिए ये भी एक कहावत है कि कुआं तब नहीं खोदो जब घर में आग लग जाए। जब तक कुआं खोदोगे तब तक तो घर ही जल जाएगा। इसलिए आग लगने पर कुआं नहीं खोदना चाहिए, कुआं तो पहले खोद लो। इसलिए संकट आने के पहले उपाय कर लो। जो जो संकट आने वाला है, किसी अमीर को गरीबी आवे ना आवे, हो सकता है गरीबी देखने को ना मिले, हो सकता है कई के जीवन में रोग ना आए, बहुत लोग हैं, पर मौत ना आए ऐसा नहीं हो सकता। रोग ना आए ये हो सकता है, निर्धनता ना आए ये हो सकता है, परिवार आपका आपके खिलाफ ना हो ये हो सकता है। कई का परिवार अनुकूल मिलेगा, प्रारब्ध बस, ये सब असंभव नहीं है। यदि आपके प्रारब्ध अच्छे हैं तो आपका कुटुंब आपके अनुकूल होगा, आपका शरीर स्वस्थ होगा। प्रारब्ध खोटा है ना, तो कोई ना कोई रोग आ जाएगा। प्रारब्ध खोटा है तो कोई ना कोई परिवार में उपद्रवी पैदा हो जाएगा। हाँ, दिन में तारे दिखा देगा।
जानते हो ना, कई लोगों को दिन में तारे देखने को मिल जाते हैं। अभिप्राय है कि कई विघ्न आवे ना आवे, एक विघ्न, एक संकट मृत्यु का भगवान भी इस धरती पर आ जाए तो उसे भी शरीर छोड़ने का दिन आएगा। राम भगवान को शरीर छोड़ने का दिन आया, भगवान कृष्ण को भी शरीर छोड़ने का दिन आया, साधु महात्मा योगियों का भी शरीर छूटता है। तो जो होना ही है उसकी तैयारी नहीं करनी। कोई चीजें हो ना हो उसकी तैयारी ना करो, कोई बात नहीं, क्योंकि जरूरी नहीं कि हो ही। कई लोग, मैं झूठ नहीं, कई लोग जीवन में कोई परहेज नहीं करते। ऐसे सैकड़ों संसार में लोग मिलेंगे जिन्होंने तुमसे खराब जीवन जिया है, खाया मनमानी, किया मनमानी और जीवन भर रोगी नहीं हुए, 100 वर्ष से ज्यादा जिए। और तुम परहेज किए किए मरे जा रहे हो, तब भी कोई ना कोई रोग लग जाता है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि रोगी हो ये जरूरी नहीं है। कई लोग खूब मनमानी खर्च करते हैं, गरीब नहीं होते। उनको देखोगे मितव्य ही नहीं है। और कई को तो कमाने का भी कोई ढंग नहीं दिखता। कई हमने ऐसे लल्लू पंजू लोग देखे पे धन आए जा रहा, पता नहीं क्या है। अभिप्राय कई चीजें हो ना हो ये जरूरी नहीं कि हो ही ऐसा, पर एक चीज ऐसी है, हाँ, मृत्यु के समय कष्ट हो ये भी जरूरी नहीं है। कई पापी भी बड़े आराम से मर जाते और कई धर्मात्मा को हमने तड़प तड़प कर मरते देखा। इसलिए ये भी मैं नहीं कहता, मैं सिर्फ एक बात कहता हूं, मृत्यु होगी। इस मृत्यु के ख्याल को समाप्त करने के लिए आत्मज्ञान प्रभु स्मरण जरूरी है। करो या ना करो। हमारे गुरुदेव कहते थे, आजकल शहरों में डंडा लिए रात भर खटखटाते रहते हैं 10 बजे से 4-5 बजे तक कि कोई चोर नहीं आए, लुटेरा नहीं आए, और वो चिल्लाता है डंडा ठोक के जागते रहना, खटर खटर करता घूमता है। तो हमारे गुरुदेव कहते थे अब कोई ध्यान दे न दे, तो ऐसे ही संत महात्मा भी हाँ पहरेदार हैं। ये आप गाफिल नहीं हो, ऐसा मत सो कि मौत का दिन आ जाए तुम्हें पता ही नहीं, उस समय एकदम अब क्या करें। तो जो दिन आना ही आना है, जिनका नहीं आना हो हमारी ना सुने। यदि आना है तो क्या करोगे मुझे यही बता दो। उस समय वैद्य बचाएगा, अब बचाएगा तो एक दिन, फिर अगले दिन, फिर अगले अगले साल, फिर क्या करेगा। माने वैद्य हो, कोई हो, साधु भी बैठा हो जिसके तुम पैर छूते हो, तो क्या करेगा। साधु भी, सिद्ध भी, क्योंकि आजकल सिद्धों को लोग ज्यादा मानते हैं, ज्ञानियों को नहीं, सिद्धों को। जिन सिद्धों को मानते हो उनका शरीर है कि चला गया। और जो सिद्ध अभी हैं वो भी जाने वाले। इसलिए हम फिर कहेंगे कि शरीर को बचाने वाला कोई सिद्ध दुनिया में पैदा नहीं हुआ, ना अपना ना तुम्हारा, भले तुम माने जाओ बेवकूफी से। सिर्फ एक ही है कि शरीर का जो अभिमानी जीव है वो इसको मैं बनाए बैठा है, इनको मेरा बनाए बैठा है,
इसकी अहंता और ममता जो देह में है, अहंता, औरों में है ममता, ये मेरे हैं। ममता माने मेरे, मेरा पना माने ममता, ये मेरा है, ये मेरा, ये मैं हूं, ये मैं हूं। मेरी मैं बदल जाए, मेरी मैं, अभी अभी था ना कि ये मनुष्य बदला नहीं, क्या बदले? सोच। और क्या बदलेगा? ये मनुष्य के हाथ में क्या है, बदल ले। आप इसको मैं देख रहे हो, जैसे स्वप्न में उस देह को मैं देखते थे, एक देह था, और उस दुनिया को सच देखते थे। जागते ही वो मैं गई, ये मैं मुझे मिल गई। आपको जागने में वो मैं मिल जाती है जिसे सोने में भूल गए थे, और वो मैं जिसको बचाने में स्वप्न में लगे थे, जिसके बचाने की बहुत इच्छा थी, वो जागने पे चली गई, रोए नहीं, छाती नहीं कूटी। जिसको स्वप्न में बचाने में लगे थे, जागते वो सब गए, कोई रोया नहीं। तो क्या हुआ? मैंपन स्वप्न के देह से हटकर जागृत में आ गई। तुम्हारी सोच, तुम्हारा अनुभव जो उस देह में, उस दुनिया में था, इसमें आ गया। ऐसे ही मेरा मैं पना जो देह में है, मेरा पना, वो मेरी मैं परमात्मा में चली जाए, सत्य में चली जाए, सृष्टि रहे चाहे न रहे, प्रलय न व्यथंति च, वो प्रलय में भी दुखी नहीं होते, चिंता नहीं करते। इसलिए गीता, रामायण, कीर्तन, भजन, पूजा पाठ, ये भी सब इसी के लिए है कि धीरे धीरे तुम्हारी प्रोग्रेस हो जाए। यहां तक गुरु और संतों का प्रवचन भी तुम सुनते रहो, समझ वही बनी रहे, मैं ये नहीं कहता। ये सब का उपाय, कल भी कहा था, फल कारण फूली बन लाए। फल के कारण पेड़ पौधे फूलते हैं, फल लागे तो फूल बिलाए। जो फूल था, फल लगने पर मुरझा जाता है, जरूरत नहीं रही फूल की, फल आ गया। इसी तरह जो कुछ कर रहे हो, वो सत्य को समझने पाने के लिए वो मिला, फिर करने का महत्व तो गया। अभी जो भी ये सत्संग तक, ये जो सुनते हो, संतों के पास आते हो, और भी जो करते हो, ये सारा करना इसलिए कर्म की होई स्वरूप ही चीने। स्वरूप के पहचानने पर कर्म क्या हो सकते हैं? कोई कर्ता बनेगा? सब हो रहा है। नान्यम गुणेभ्यः कर्तारम यदा दृष्टानुपश्यति, गुणेभ्यश्च परम वेत्ति मद भावम सोधिगच्छति। गुणातीत हो जाता है। अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता हमिति मन्यते। अहंकार के कारण हम देह मानकर कर्तापन में फंसे हैं, और नहीं कर पाने में अपने को असमर्थ पाते हैं। ज्ञान के बाद असमर्थता ही कुछ नहीं। स्वप्न में जिसे बचाना चाहते थे, दीन हो गए थे, दुखी हो गए थे, जागे, चिंता ही गई। इस तरह से उस सत्य को पहचानने पर व्यक्ति धन्य हो जाता है। भगवान कृष्ण अर्जुन को और क्या बताना चाहते? ये न युद्ध कराना चाहते थे भगवान, न युद्ध बंद कराना चाहते। अर्जुन को तो गीता सुनाकर ज्ञानी बनाना चाहिए। जरूरत है तो लड़ो, जरूरत नहीं ना लड़ो। अभी तो लड़ोगे तो पछताओगे, ना लड़ोगे तो पछताओगे। अर्जुन, हर तरह से पछताओगे। ज्ञान होने के बाद अच्छा ही अच्छा है। इसलिए
भगवान गीता युद्ध के मैदान में सुनाते हैं। गीता कर्म क्षेत्र में, कुरुक्षेत्र में सुनाई जाती, जहाँ सब कर्म करना है, इसी के लिए गीता है। तो यहाँ जैसे पाठ होता है, कीर्तन होता है, इसी तरह से घर में बैठ के या कहीं बैठकर स्वाध्याय थोड़ा घर में भी पढ़ो। कई ऐसे स्कूल हैं जिनमें घर किताबें ले ही नहीं जाने देते, पूरा स्कूल में ही पढ़ाते। कई हैं कि जो पढ़ाते हैं, बाकी घर में तैयारी करने के लिए, स्टडी करने को कहते हैं कि इसको पढ़ के आना, इसको याद करना। यही बात है। आप जिस स्तर के विद्यार्थी हो, ये भी हो सकता है कि वहीं का वहीं पूरी तैयारी करो टीचर के सामने, और ये भी हो सकता है सुन के जाओ, बाद में तैयारी करो। गोस्वामी जी की ही बात सुनो। गोस्वामी जी अपने मुख से बोलते हैं कि मैं छोटा था, अपने गुरु से सूकर खेत में कथा सुनी थी। सुनी जो सूकर खेत पर, तब मैं बच्चा था, तब अचेत था, तब मुझे गुरु की बात समझ में नहीं आई। ये मतलब नहीं कि कथा याद नहीं है, कथा तो सुनी थी, याद है क्या क्या सुनाया था, पर तब मुझे समझ नहीं आई उसकी गहराई। अब मुझे समझ आई। और ये बात लगभग सब पे लागू हो जाएगी। हम जैसों में, हम गुरुदेव के पास आए, सुनाते थे, अच्छा लगता था, श्रद्धा थी, लेकिन जो वो कहते थे, शब्द भी सुने, उनकी बातें भी याद हैं, शब्द याद हैं, प्रवचन याद हैं, विषय याद हैं, पर वो क्या बता रहे थे तब अब समझ आता, उसका क्या अर्थ है, क्या है आत्मा, देहाभिमान क्या है, ममता क्या है, अहंता क्या है, मन बुद्धि क्या है, देह क्या है, जीव क्या है, ब्रह्म क्या है। ये लक्ष्मण और राम, हाँ देखो, रामायण में एक प्रकरण है, उसको हम लोग लक्ष्मण गीता बोलते हैं। राम गीता, लक्ष्मण गीता। राम ने सुनाया लक्ष्मण को, जैसे कृष्ण ने सुनाया अर्जुन को, तैसे राम ने सुनाया लक्ष्मण को। बहुत सारे प्रश्न हैं, माया क्या है, ब्रह्म क्या है, जीव क्या है, ये सब। एक बार प्रभु सुख आसीना, लक्ष्मण बचन कहो छल ही ना। एक बार राम से लक्ष्मण पूछते हैं। आज कोई भाई भाई से पूछता है? शंकर भगवान पार्वती को सुनाते हैं अमर कथा, परमात्मा की कथा, सत्य की कथा। कौन पति पत्नी को कोई कथा सुनाता है? या कौन पत्नी पति से कोई परमात्मा की बात पूछती है? समय किसी के पास नहीं है भगवान की कथा करने का। इकट्ठे होंगे तो वो ऐसा है, उसने ये कहा, उसने ये कहा, दुकान में आज ये हो गया, कोई भगवान की चर्चा नहीं हो। तो हम अधिक नहीं कहते, थोड़ा इशारा करते हैं। हम तो पहरेदार, चौकीदार, शोर मचाकर चले जाएंगे। कई संत ऐसे भी कहते हैं हम तो योगी हैं, एक दिन चले जाएंगे, आवाज लगाई चले गए। पर यदि ये सुनोगे तो आज नहीं कल इस पर तुम विचार करोगे, फिर सोचोगे, फिर चिंतन करोगे। ये सुनकर छोड़ने की बात नहीं है। फिर कभी कभी देखोगे कि हाँ, अभी कल मैंने कहा था किसी भक्त का शरीर छूट रहा है, उसको हमने फोन में कह दिया। क्यों? पहले तो सुना ही था ध्यान से, फिर भी मन बट जाता है,
सुनी जानी हुई बात से भी मन बट जाता है, फिर याद दिला दो। मृत्यु के समय याद दिलाना। तो जो लोग श्रद्धावान हैं, सत्संगी हैं, उनको उस समय ज्यादा ज्ञान नहीं देना, सिर्फ याद करा देना। हमने याद करा दिया कि देखो अब शरीर के द्वारा ज्यादा दिन रहने का नहीं है, इसलिए सम्मेलन भी छोड़ो, मेरी बात भी छोड़ो, आश्रम की चिंता छोड़ो। इस समय जो हमने सुनाया है उस आत्मा की याद करो, शरीर छोड़ने की तैयारी करो। 2 घंटे आंखें बंद, जबकि 1.25 साल तड़प तड़प कर कैंसर की वेदना रही, लेकिन उतनी देर में वो भी शांत हो गई। वो ना भी शांत होती तब भी हम स्मरण कर सकते हैं, बल्कि कष्ट में ध्यान लगे न लगे पर पुकार अच्छी होती। 2 तरह का, एक में तो हम शांत होकर ध्यान में चले जाते हैं, एक कष्ट में दिखाई देने पर उसका मन नहीं लग रहा, तड़प रहा, लेकिन सचमुच भगवान की जरूरत उस समय मालूम पड़ती। गुरबाणी के अनुसार हमने बोला, बल छुटक्यो बंधन पर्यो, कछ नहीं हो तो उपाय। बल कम पड़ गया, बंधन गले पड़ गया, मौत, अब कोई उपाय नहीं हो सकता। तो गुरु नानक देव जी कहते हैं, कह नानक अब ओट हरि, अब ओट हरि, अब परमात्मा का सहारा लो, याद करो तो क्या होगा, सब कुछ हो उपाय। बल बढ़ेगा, सब उपाय हो सकता है। क्या बढ़ेगा, अंतर बल बढ़ जाता है। सुमिरन की ताकत आते ही, क्यों, भक्ति शास्त्र ही कहता है, सुनो री मैंने निर्बल के बल राम। जब बल कोई नहीं, अपबल तपबल और बाहुबल, तप भी आ गया, अपबल तपबल और बाहुबल, संग सखा सब तज गए, को न निभयो साथ। कह नानक विपत में टेक एक रघुनाथ। जब कोई साथ न दे उस समय टेक एक रघुनाथ, एक परमात्मा की याद करो, तो क्या होगा, एकदम शांति, एकदम मन बदल जाता है। इसलिए हमेशा हमको अभी से तैयारी, ये तो जिन्होंने किया है तैयारी फिर भी भूल जाता है आदमी, तो जब भूल जाए उस समय जरा सा याद दिलाना बात। इसलिए हमारे यहाँ मृत्यु के समय रामायण सुनाओ, गीता सुनाओ, प्रभु की बात सुनाओ। क्यों, ये जो मन थोड़ा बहकता भी होगा सुने सुनाए व्यक्ति का, जिसकी पहले से तैयारियां हैं, वो भी कभी इधर उधर की बात आ जाती है, तो जरा सा सावधान करने के लिए उस समय सुना दो। इसलिए हमको चाहिए, जब हमारा अभी भी मन खराब हो तो गीता पढ़ो, रामायण पढ़ो, कीर्तन करो, भगवान की पूजा करो। उस समय जरूर करो जब मन ठीक नहीं। यही तो है, हम लोग क्या है, दवा तब खाते हैं जब रोग नहीं होता, और जब रोग होता है तो दवा खाना भूल जाते। उल्टा चल रहा है। जब मन ठीक नहीं है तभी तो भजन करना है, तभी तो प्रभु की प्रार्थना करना है। जब चिंता है तभी तो उसकी याद करनी है, ध्यान करना है। हमें जब मन थोड़ा गड़बड़ करता था तो हमारा ध्यान ज्यादा लगता, और जब कोई नहीं, ध्यान की जरूरत ही नहीं। जब कपड़ा गंदा ही नहीं तो धोने की क्या जरूरत, गंदा हो जाए तो धोना चाहिए। तो जब मन में ईर्षा आ जाए, द्वेष आ जाए, नफरत आ जाए, उस समय प्रभु का नाम लेकर ध्यान में बैठो। खराब मन को तो ठीक करना है। इसलिए ये दवा है, ये व्यर्थ नहीं है।
और जब तुम ऐसे बैठते हो तो भजन में मन नहीं लगता। अब हमारी हालत ऐसे ही है, सच बोल रहे हैं। ऐसे ऐसे बैठे, कोई गड़बड़ है ही नहीं, ऐसे बैठे तो लगता है टाइम जाया कर रहे हैं। क्यों? जब कोई मन में खराबी नहीं, क्या है? जब मन गड़बड़ हो ना, तभी तो ध्यान करना चाहिए। कपड़ा खराब हो तभी तो साफ करना है। अच्छा, साफ और प्रेस किया हुआ कपड़ा हो, प्रेस किया, धुला, रखा हो, फिर तुमको कहें धो, तो तुम्हारा मन नहीं करेगा, धोने का मन करेगा। अजमाना हो तो कल कहो अजमा लें। तुम्हारा धुला प्रेस किया कपड़ा, हम कहेंगे इसे धो, कहोगे स्वामी जी क्या टाइम बर्बाद करा रहे हो, कैसे मन लगे। और गंदे वाले में कहेंगे इसी को पहन के जाना है, नहीं करना है तो साफ कर लो, अभी 2 घंटे का टाइम है, फटाफट साफ करोगे। ठीक है ना? तो यही बात है। कई बार अब हम लोगों का जब कोई मतलब नहीं है तो लगता है क्या करें ध्यान, और जब गड़बड़ करता है तो ध्यान करते हैं, फिर याद करते हैं प्रभु का। निर्विकार का स्मरण करते ही मन निर्विकार हो जाता है। जैसे पानी पानी में मिल जाता है, तो जब मन शुद्ध हो जाता है ध्यान से, तो परमात्मा हो गए, फिर कोई बात नहीं। वैसे भी एक बार खा लेते हो तो तुरंत भूख नहीं, फिर कोई कहे और खाओ और खाओ, तब क्यों खाओ, पेट भर गया। ऐसे ही मन आनंद में है, शांत है, फिर काम काज करो अपना। जब फिर मन खराब हो जाए, इसीलिए सुबह शाम दिन भर काम करने में जो मन खराब हो, शाम को थोड़ा भजन कर लो। विदेशी लोग शाम को स्नान करते हैं, भारतीय सुबह करते हैं, और हम बताएं तुम दोनों वक्त करो, वो वाला स्नान नहीं जो हम कह रहे हैं। सो के उठो, दुनिया के प्रपंच में जाने के पहले एक बार सोच लो कुछ भी नहीं है, स्वरूप के अलावा प्रभु के स्मरण के सिवा कुछ नहीं, और फिर काम में चले जाओ। दिन भर काम करो, कुछ न कुछ गड़बड़ होएगी, कुछ मन में आएगा, तो शाम को सोने के पहले भजन कर लो। ये ध्यान क्या है? ध्यान समझो स्नान है। हाँ, ध्यान का स्नान वो वाला करो, उसको मना नहीं कर रहे, पर 2 वक्त स्नान करो, ध्यान स्नान। जो भी दिन भर का कचरा मन में आ गया हो, राग द्वेष क्रोध लोभ भय चिंता आ गई हो, उन सबको हटाकर थोड़ी देर खाली हो जाओ। कैसे? चेतन का ध्यान करो। अभी थोड़ा गड़बड़ होती है, जैसे स्नान में कोई लोग एक आध कपड़ा रखते हैं, बाकी उतार देते हैं, सारे कपड़े पहने कोई नहीं नहाता। अधिकतर कपड़े उतारे जाएंगे, एक आध कपड़ा रख के लोग नहाते हैं, कई बार एक भी लोग नहीं रखते। खैर, तो इसी तरह स्नान क्या है? कपड़ा उतारना, नहाना। तो हम ध्यान किसे कहते हैं? जिसमें आप स्थूल देह और मन उतार कर साक्षी हो जाते हो, सजग हो जाते हो, जो देखा सुना है सब अपने ध्यान से हटा देते हो, शुद्ध शुद्ध चेतन, प्योर कॉन्शियसनेस, तब यह स्नान हो जाता। एक बार कई लोग ध्यान का यही, एक हमने सुना था कहानी कि एक राजा दिन भर राज्य करता था, शाम को एक उसने बना रखा था गुफा सी, उसमें चला जाता था और दरवाजा बंद कर लेता था। उतनी देर लोग कहते ये क्या करता है? कहने लगे दिन भर का कचरा, दुनिया जो मेरे अंदर आई है उस सबको निकाल कर बाहर कर देता, खाली हो जाता। जो राजा, इसीलिए कभी कभी हम दूसरी बात कहते हैं, किसी का पति कलेक्टर हो, मिनिस्टर हो, प्रधानमंत्री हो, मंत्री हो, अब वो घर आए तो पत्नी का भी प्रधानमंत्री होता है, पत्नी का भी थानेदार होता है।
यदि प्रधानमंत्री, थानेदार, कलेक्टर रहे तो पत्नी तो बेचारी वैसे ही बेचारी मर जाए, लेकिन पत्नी का वो पति ही होता है, दुनिया के लिए कुछ हो। इसी तरह हम संसार के लिए कुछ बन गए हों, पर जब भीतर लौटेंगे परमात्मा के तो हम अंश हैं, हम उसी के हैं, वो हमारा है, ये सब उतारने। यदि ये रोज आप करेंगे तो जीवन धन्य हो जाएगा, हल्के हो जाओगे। और उसके लिए एक विधि बता दें, करना चाहो तो कर लो। अच्छा, पहले मैं करके बता दूं, रोज 10-15 मिनट करिएगा। विधियां तो कई हैं, पर जैसे रा से श्वास लेना, माँ से छोड़ना, बोल के नहीं, श्वास से बोलना। जैसे ये मैंने इशारे से बताया। पहले श्वास ली, रा म, तो जब रा करता हूं तो इसमें आवाज नहीं आती। जब लेना है रा, छोड़ना है माँ, लेना है रा, फिर धीरे धीरे आवाज आनी कम होती जाए, फिर तुम्हें भी आवाज ना सुनाई पड़े, इतना धीमी आवाज में रा म, रा। अब आवाज से बताओ, रा म, रा म, ये रा म, फिर धीरे रा म, रा म, फिर धीरे रा म, रा म, रा। जितना ही धीमा हो जाएगा उतना ही जल्दी समाधि में जाओगे। पर जल्दी जाने के लिए पहले जोर से नहीं करो, ऐसा नहीं, जोर से करते करते फिर धीमा करते करते जाओगे। जैसे तार बंधा हो, जोर से हिला दो, अब हिला दो, कुछ मत करो, वो ज्यादा हिलेगा फिर कम हिलेगा, यहाँ तक एक समय वो आके स्थिर हो जाएगा। ऐसे ही श्वास का आना जाना तक कम हो जाएगा। और अंत में कहते हैं, जिसकी प्राण की गति स्थिर हो जाए, न लेना न छोड़ना, एक आध मिनट, एक आध सेकंड ऐसी हो जब हम न फेंकें न लें, अपने आप रुक जाए, अपने आप। रोके रहना कुंभक है, रुक जाना केवल ही कुंभक, स्वाभाविक। श्वास की गति जब बिना रोके रुक जाए तो समझो तुम्हें योग सिद्धि हो गई। इसी तरह मन किसी के सहारे रुकता है, जैसे अभी श्वास का, नाम का, मंत्र का, धीरे धीरे एक क्षण आ जाए जब मन आपका बिना किसी अभ्यास के ठहर जाए। ध्यान रखो, मन ठहर जाए, अवलंब कोई नहीं, तो समझो समाधि हो गई। तो प्राणावरोधो बिना प्रयत्नात् मना स्थिरम यस्य बिना अवलंबात, मन रुक गया बिना अवलंब के। और दृष्टि स्थिता यस्य बिनैव दृश्यात्, दृष्टि रुकी हो, दृश्य की जरूरत ना हो। अभी दृश्य में दृष्टि रुकती है, ऐसे दृष्टि का ध्यान करो, दृष्टि ठहर जाए, दृश्य ना हो, तो तुरंत समाधि हो जाती है। तो अभी आंख बंद करके राम नाम का जप 5 मिनट करेंगे, फिर छुट्टी।
आंख बंद कर लीजिए। पहले धीरे से रा संकल्प में रा हो, रा से श्वास लीजिए, माँ से छोड़िए। आराम से थोड़ी सी ध्वनि रा माँ, बार बार रा और माँ से श्वास लीजिए छोड़िए, लीजिए छोड़िए। फिर धीरे धीरे कुछ देर के बाद थोड़ा आवाज कम करिए। रा माँ, रा माँ। पूरी शक्ति श्वास में, नाम में, मंत्र में पूरा मन लगा दो और कुछ नहीं। रा माँ, रा माँ, रा माँ, फिर रा माँ, रा माँ, रा माँ, रा माँ, रा माँ। और थोड़ी देर, 2 मिनट और। रा माँ, रा माँ, रा माँ, रा। जबान से नहीं बोलना, श्वास से बोलना। संकल्प, इसका संकल्प करना है। संकल्प मात्र से भक्ति जाप हो जाता है, ध्यान लग जाता है। संकल्प कि राम नाम हम जप रहे हैं, राम नाम श्वास से ले रहे हैं, राम नाम का सुमिरन कर रहे हैं। सुमिरो सुमिर सुमिर सुख पाओ, कल कलेश तन्माहि मिटाओ, और काज तेरे कीते न काम, मिल साध संग भज केवल नाम। केवल नाम भज, नाम भज। राम सुमिर, राम सुमिर, राम सुमिर भाई रे। यही तेरो काज है, यही तेरा मुख्य काम है। और काम तो काम चलाने के लिए, यही काम तेरा अपना है। मुख्य काम भजन है, मुक्ति है, शांति, समाधि। 1 मिनट और फिर छुट्टी। 1 मिनट सच्चे मन से। किए जाओ, किए जाओ, लिए जा, नाम लिए जा, प्रभु का नाम लिए जा। बार 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 नाम में लग जाओ। सब जगह की ममता ध्यान हटाकर राम नाम में लग जाओ। और कुछ नहीं करना, न हाथ न पैर, आंख नाक मुख बंद कर नाम निरंजन ले। अंतर के पट तब खुले जब भीतर के पट दे। अंतर के पट तब खुले जब बाहर के पट दे। बाहर के बंद करें, अंदर के खुल जाते। अंतर के पट खुल, अंतर के पट खोल रे तो ही रामा मिलेंगे, रामा मिलेंगे, घनश्यामा मिलेंगे। सुमिरन और धीमा और सहज। नाम नहीं छोड़ना, पर जोर लगाना बंद कर दो। बहुत धीमा, बहुत प्यार से। रा मा, रा मा, रा मा, रा। बहुत अच्छे। अब धीरज से 5 सेकंड 10 सेकंड मौन, एकदम शांत। ख्याल करो कि जैसे राम नाम चल रहा है, बिना किए चल रहा है, ऐसा लगे जैसे चल रहा है, चल रहा है। राम नाम बस गया, ये राम नाम तुम्हारे प्राणों में बस गया, ऐसा लगे। और अब धीरे से छोड़ दीजिए। बहुत अच्छे। कल फिर इसी समय कार्यक्रम होगा। आज के कार्यक्रम का जैसे आरती के बाद समाप्त होगा। ओम शांति शांति शांति।